हेलो, वेलकम टू विजन बाय चारू। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखते हैं। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज तो समझ में आता है क्या है, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है हम वो देखेंगे। जैसे न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और साथ ही साथ कुछ न्यूट्रॉन, और इसके साइड में क्या होंगी, शेल। इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, यही तो हम पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं कि जो ये न्यूक्लियस होता है, इसमें जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, अब एक ही तो प्रोटॉन है नहीं, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन है, तो उन बहुत सारे प्रोटॉन पर जो भी न्यूक्लियस पर चार्ज डेवलप होगा उसी को क्या बोल दिया जाता है, न्यूक्लियर चार्ज। और ये चार्ज डेवलप होने की वजह से ही जो न्यूक्लियस है वो अपने सराउंडेड घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपने से बाउंड करके रखता है, मतलब खींच कर रखता है। तो अच्छा, मैं कहूं कि अगर किसी एटम में 10 प्रोटॉन है और ये 10 प्रोटॉन अपने सराउंड घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये पाया गया जितना 10 प्रोटॉन को खींचना चाहिए इन इलेक्ट्रॉन को, मतलब जितनी कैपेबिलिटी 10 प्रोटॉन में होनी चाहिए खींचने की, उतनी कैपेबिलिटी से ये इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहे हैं। कहने की बात यह है, ये खींच तो 10 के 10 अपनी जितनी कैपेबिलिटी है उतने से ही रहे हैं, पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इतनी कैपेबिलिटी से अट्रैक्ट नहीं हो रहे न्यूक्लियस के टुवर्ड्स। फिर बात आई कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो हम इसे समझेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में कुछ ना कुछ रिपल्शन भी करेंगे, तो और ये अट्रैक्ट हो रहे हैं न्यूक्लियस के थ्रू, तो इनके रिपल्शन करने की वजह से क्या होगा, जो अट्रैक्शन है ये उतने अट्रैक्शन से खींच नहीं पाएंगे। एक्चुअल में इसे यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है इस अट्रैक्शन को जो ओवरकम करते हैं, मतलब कम करते हैं, ये ड्यू टू स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट इसे कहा जाता है। सीधी सी बात है, हम किसी को खींच रहे हैं, एक पर्सन को, अब बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जाए या फिर ये कहते हैं पर्दा टाइप कुछ लगा दिया जाए, पतली सी शीट, और फिर हम उसे खींचे, तो अब कुछ ना कुछ तो हमारी स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो सेम यहाँ पे है, अब जो ये प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो क्योंकि बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और वो इलेक्ट्रॉन आपस में नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या कर रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं। जब वो खुद ही लड़ाई कर रहे हैं तो दूसरे से तो अट्रैक्ट इतना होंगे नहीं, उनकी तो खुद ही की लड़ाई नहीं सुलझ रही है। और वो किस वजह से, ये क्यों नहीं, जितना चार्ज है उतने पूरे के पूरा चार्ज क्यों नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स में फील, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बीच में किसकी तरह काम कर रहे हैं, एक शील्ड की तरह, या फिर ये कहते हैं कि स्क्रीन की तरह। इसीलिए जो न्यूक्लियर चार्ज है उसका इफेक्ट इलेक्ट्रॉन तक लगते लगते कुछ कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। खाली अगर कहीं न्यूक्लियर चार्ज तो समझ में आती है कुछ नहीं, जितना भी चार्ज न्यूक्लियस पे है वो होगा न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब क्योंकि वो न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या कर रहा होगा, नेगेटिव वालों को अट्रैक्ट भी कर रहा होगा। अब वो जो अट्रैक्ट कर रहा है, क्या जितना चार्ज है उतना ही चार्ज सारा का सारा उतनी ही कैपेबिलिटी से अट्रैक्ट कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो सारा का सारा नहीं कर पाता, उतनी कैपेबिलिटी से नहीं करता, इसलिए यहाँ वर्ड यूज किया इफेक्टिव। मतलब खींच तो सारे प्रोटॉन रहे हैं, पर कितने इफेक्ट कर पा रहे हैं, कितने प्रोटॉन ऐसे हैं जो इन इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहे हैं, या फिर कितनी ऐसी स्ट्रेंथ है जिससे वो खींच पा रहे हैं, तो हमें इफेक्टिव वाला पढ़ना आया। फिर ये बात आती है, अगर सारे खींच रहे हैं पर आप कह रहे हो कि सारा का सारा का इफेक्ट नहीं है, हम इफेक्टिव अलग से पढ़ रहे हैं, तो फिर वो कमी किस वजह से आई, तो वो मैंने कमी यहाँ पे बता दी है। सीधी सी बात है, आप किसी के घर में कुछ समझाने गए, ठीक है, कोई जॉइंट फैमिली है, किसी भी तरह से बहुत सारे मेंबर है, आप उनको कुछ समझाने गए, ठीक है, या फिर उनको किसी चीज के लिए मोटिवेट करने गए कि आप ऐसा कर लो, मतलब आप उनको अपनी बात से अट्रैक्ट कर रहे हो, पर उनमें क्या है, जिस घर में आप गए उसके मेंबर्स में तो आपस में लड़ाई हो रही है। जब उनमें आपस में ही लड़ाई हो रही है तो क्या वो आपकी बात से इतना अट्रैक्ट होंगे, इतना मोटिवेट होगी? जब उनकी आपस की नहीं सुलझ रही, हमारी तो बाद में सुनेंगे। तो सेम यहाँ बात है,
खींच तो ये प्रोटॉन सारे के सारे रहे हैं, पर ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, आपस में रिपल्शन कर रहे हैं। जब वो रिपल्शन कर रहे हैं तो वो प्रोटॉन के थ्रू इतना थोड़ी खींचेंगे जितना खींचने चाहिए एक्चुअल में। इसीलिए यहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज से कुछ कम पाया गया। और वो क्यों कम पाया गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ ना कुछ आपस में रिपल्शन कर रहे हैं। और एक और ये भी कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के बीच में कुछ कैसे होता है एक बार समझो। जैसे यहाँ न्यूक्लियस है N0 प्रोटॉन, ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे और कुछ यहाँ पे। तो जो ये आउटर शेल इलेक्ट्रॉन होगा इसको जब ये न्यूक्लियस खींच रहा होगा तो बीच में ये इलेक्ट्रॉन शील्ड नहीं बना दी, इनका रास्ता नहीं रोक दिया, इसके जो अट्रैक्शन होगी उसका। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ही बीच में स्क्रीनिंग और शील्डिंग शो करते हैं, जिसकी वजह से भी जो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट है वो कम हो जाता है। ठीक है, होप सो सभी को समझ में आ गया होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वर्ड क्यों यूज किया। न्यूक्लियर चार्ज तो है सारा का सारा, असर कितने का है हमें असर देखना है। तो ये पाया जाता है कि न्यूक्लियर चार्ज जितना है उससे कुछ कम इफेक्ट होके आता है, मतलब कम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। अब वो मैंने रीजन भी बता दिया क्यों। ठीक है, देखते हैं जरा, इसको पढ़ लेते हैं। In a multi-electron atom, each atom experience less than the actual nuclear charge due to electrostatic repulsion। यहाँ पे बताया है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। इसमें कहा गया कि जो एटम है वो कुछ कम न्यूक्लियर चार्ज फील करता है। और रीजन क्या बताया, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब वो चार्ज वाला रिपल्शन होता है बाय अदर इलेक्ट्रॉन्स ओइंग टू शील्डिंग और स्क्रीनिंग, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से जो वो बीच में आते हैं उनकी वजह से। और ये किस चीज का रीजन है, स्क्रीनिंग और शील्डिंग का। एंड द रिड्यूस्ड चार्ज एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला जो चार्ज होगा वो कुछ रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस चार्ज को क्या बोला जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जेड इफेक्टिव मतलब जो अब लग रहा है एक्चुअल में वो नहीं, एक तो वो होता है जो है एक्चुअल का, वो तो न्यूक्लियर चार्ज है एक्चुअल का, तो पर न्यूक्लियर चार्ज पूरा का पूरा तो लग नहीं रहा, तो जो लग रहा है वो कौन सा, जेड इफेक्टिव। तो पक्की बात है जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से तो कम होगा, इतना तो हमें क्लियर है। तो जेड इफेक्टिव कैन बी कैलकुलेटेड बाय स्लेटर्स रूल। ये पढ़ाऊंगी स्लेटर्स रूल लेक्चर में कि क्या होता है, इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे, इसे अलग से डिस्कस करेंगे। तो जो जेड इफेक्टिव होगा वो जेड एक्चुअल से कुछ कम होगा। और कितना कम होगा, ये जो यहाँ पे एस होता है इसको बोला जाता है स्क्रीनिंग और शील्डिंग कांस्टेंट। क्यों कहा है स्क्रीनिंग और शील्डिंग कांस्टेंट, क्योंकि ये जो कम हो रहा है जेड एक्चुअल में से कुछ चीज जो कम हो रही है वो हुई किसकी वजह से कम है, क्योंकि वो हुई ही स्क्रीनिंग और शील्डिंग की वजह से है। तो जो इसके कम होने की वजह से जब नेट आएगा वो आपका जेड इफेक्टिव होगा जो एक्चुअल में लग रहा होगा। ठीक है, आसान टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, सबको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू।